उत्तर से दक्षिण को हिमालय के विभाजन के अंतर्गत हमने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय इसके बारे में बखूबी से अध्ययन किए। आज का क्लास जो होगा वह हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर या हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, विभिन्न जगहों या विभिन्न स्थानों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है, नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है, जिसे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कहते हैं। एक भूगर्भ शास्त्री है जिनका नाम है सिडनी बुराड। सिडनी बुराड महोदय ने हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजन किया, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के आधार पर विभाजन किया है। जैसे यहाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, लद्दाख और जास्कर में प्रवेश करते हुए उत्तर पश्चिम की ओर जाते हुए सिंधु घाट बनाते हुए पाकिस्तान में चले जाती है। वहीं से एक और नदी निकलती है राकस्ताल से, सतलज नदी। तो सतलज नदी, यह सतलज नदी और सिंधु नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच जो हिमालय है उसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। सतलज नदी और काली नदी, काली नदी घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तराखंड और नेपाल के सीमा रेखा पर बहती है। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच वाला जो भाग है उसे कुमायूं हिमालय, कौन सा हिमालय कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी, कौन सी नदी? तीस्ता, जेमू ग्लेशियर से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिलती है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच वाले भाग को नेपाल हिमालय, यह पूरी तरह से नेपाल में स्थित है, इसलिए नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता नदी और दिहंग नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के नजदीक से ही एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और उत्तर नजदीक से ही एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और यह उत्तर पूर्व की ओर हिमालय के समांतर प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहंग। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहंग। तिब्बत में इसका नाम है सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग और असम में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र। तो तीस्ता नदी और दिहंग नदी के बीच कौन सा हिमालय? असम। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। इस प्रकार से सिडनी बुराड महोदय ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया और इन प्रादेशिक विभाजन का आधार लिया नदियां। क्या आधार लिया? नदियां, जिसके अंतर्गत सिंधु और सतलज के बीच कश्मीर हिमालय या हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग, कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है, सबसे अधिक चौड़ा कश्मीर हिमालय। इसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय बोलते हैं? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। इसके पूर्व में उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है, यह कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी, सतलज नदी और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय। लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाब इत्यादि का अध्ययन करते हैं हम कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। परंतु कुमायूं हिमालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घाटियों का अध्ययन करते हैं, जैसे दून घाटी, दुआर घाटी, विभिन्न घाटियों का अध्ययन किया जाता है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच है, सबसे लंबी नेपाल हिमालय। यह पूर्णतः नेपाल में है और सबसे हिमालय की सबसे अधिक ऊंची चोटियां, चाहे वह माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, मकालू हो, धौलागिरी हो,
यह सब कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। इसके बाद तीस्ता और दिहम, तीस्ता और दिहम के बीच कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया? सिडनी पुराणवाद ने। शिवालिक हिमालय के उत्तर में, शिवालिक हिमालय के उत्तर में और बृहद हिमालय के दक्षिण में यह है लघु हिमालय। कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। लघु हिमालय के सबसे पश्चिम वाला भाग है पीर पंजाब। कौन है? पीर पंजाब। यहाँ है पीर पंजाब। इस जगह है जम्मू। कौन है? जम्मू। जम्मू के थोड़ा सा उत्तर की ओर, जम्मू से कुछ दूर पर कटरा एक स्थान है जहां पर माता वैष्णो का मंदिर है। अर्थात कश्मीर हिमालय में माता वैष्णो का मंदिर, अमरनाथ का गुफा किस क्षेत्र में? कश्मीर हिमालय में। कौन से हिमालय में? कश्मीर हिमालय। कुमायूं हिमालय में या कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। इसके अलावा कामेर, त्रिशूल, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, यह सब कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय सबसे लंबी है और सबसे अधिक ऊंची चोटियां इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैसे नेपाल में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सबसे पूर्व में ये है असम। अगर लंबाई के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक लंबाई नेपाल हिमालय, इसके बाद असम हिमालय, इसके बाद कश्मीर या पंजाब हिमालय और इसके बाद कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। इसके साथ साथ हम लोग इसी अध्याय में पूर्व की ओर विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत में छोटे छोटे पर्वत हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे शिवालिक का संपूर्ण जो विस्तार है, शिवालिक का जो विस्तार है, स्वतंत्र विस्तार, वह तीस्ता नदी के बाद यह लघु हिमालय में सटा हुआ प्रतीत होता है। परंतु आगे चल करके छोटी छोटी कई श्रृंखलाओं में, कई पहाड़ियों में गया है, जिसे अलग अलग जनजातियों के नाम पर अलग अलग नाम रखा गया है। डफला, मिरी, अबोर, विष्णु, यह अरुणाचल प्रदेश का है जो हिमालय का भाग है। किसका भाग है? हिमालय का भाग। उसी प्रकार से हिमालय जो है पूरब की ओर जाकर के दक्षिण की ओर हो गया है। इधर है अराकान योमा, इधर है भारत और अराकान योमा के बीच सीमा रेखा पर, इधर से अराकान योमा और इधर भारत के सीमा रेखा पर हिमालय पर्वत स्थित है। अराकान योमा म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा, और अलग अलग राज्यों में हिमालय को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकुई, नीचे नागालैंड में नागा पहाड़ी, और मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी या लेमाटोर पहाड़ी, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? मिजो पहाड़ी। यह सब जितना भी है सब हिमालय का भाग है। किसका भाग है? हिमालय का भाग है। हिमालय के लेमाटोर पहाड़ी के बगल में यानी पश्चिम में, लेमाटोर पहाड़ी के पश्चिम में एक पहाड़ी है बराइल की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? बराइल की पहाड़ी। यह भी किसका भाग है? हिमालय का। किसका है? हिमालय का। असम में। कहाँ है? असम में। असम में ही दो ऊपर छोटे छोटे पहाड़ी दिखाई दे रहे हैं, एक है मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा, ये दोनों पहाड़ी असम में। कहाँ है? असम में। असम में बराइल, असम में मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मिकिर और रेंगमा किस राज्य की पहाड़ियां हैं, बराइल किस राज्य की पहाड़ियां हैं, तो कौन सा पहाड़ी किस क्षेत्र में है उसका याद रखना जरूरी है। पूरब की ओर जितने भी पहाड़ी है उनको सम्मिलित रूप से पूर्वांचल की पहाड़ी कहते हैं, और यह सब के सभी जो है वह किसका भाग है?
हिमालय। किसका है? हिमालय। मेघालय, मेघालय की 3 पर्वत, एक गारो, खासी, जैंतिया। पश्चिम से गारो, खासी और जैंतिया। बीच में खासी पर्वत है, जिसकी इसी पर खासी पर मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग इसी पर। और चेरापूंजी की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। यह तीनों के तीनों जो भाग है, यह हिमालय प्रदेश का भाग नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि यह एक पठार है। कुछ है पठार है, और यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यहाँ छोटा नागपुर का पठार, देखो ये छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, और यह राजमहल की पहाड़ी पूर्व की ओर विस्तार मेघालय के पठार या शिलांग के पठार, मेघालय के पठार या शिलांग के पठार। कालांतर में भूगर्भीय खलचल हुआ, भ्रंशन की क्रिया हुआ। भ्रंशन की क्रिया के फलस्वरूप ये वाला भाग नीचे धंस गया, यह वाला भाग नीचे धंस गया। फलस्वरूप शिलांग का पठार और राजमहल पहाड़ी के बीच में गैप हुआ, इसीलिए इसका नाम रखते हैं राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। कालांतर में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इसको मलबा बिछाती गई, तब जाकर के गंगा ब्रह्मपुत्र का विस्तृत मैदान यहाँ भी है, इस क्षेत्र में निर्माण हुई। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी पहाड़ी है, मैदानी वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक मैदान कहाँ? बांग्लादेश में सिर्फ मैदान ही होता है। और पाकिस्तान नहरों का देश है, यहाँ नदियों का देश या मैदानों का देश कहा जाता है। किसको? बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को। अब सिडनी बुराट नामक भूगोल शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। नदियां प्रवाहित होती है ऊंचे स्थानों से और विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए मुहाना तक पहुंचती है। तो सिडनी बुराट ने एक भूगोल शास्त्री थे जो हिमालय का विभाजन किया। इसे प्रादेशिक विभाजन करते हैं। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाला जो भाग है उसे कौन सा हिमालय कहते हैं? पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय इसके पूर्व में, सतलज नदी और काली नदी के बीच, सतलज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, नेपाल काली और तीस्ता, हो गया काली नदी और यह हो जाएगा तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। सबसे पूर्व में असम हिमालय जो तीस्ता नदी और दिहंग नदी के बीच है, तीस्ता नदी और दिहंग नदी। आंध्र प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं, यह है ब्रह्मपुत्र नदी, और नासिक प्रदेश में इसका नाम पूछा जाता है दिहांग। काली नदी घाघरा की सहायक नदी है। काली नदी जो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा रेखा पर बहती है, यह घाघरा की सहायक नदी है। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी का मंदिर है, यह है कश्मीर हिमालय, सतलज और सिंधु के बीच। यहाँ पर कौन सा? वैष्णो देवी का मंदिर है। इसके अलावा अमरनाथ का गुफा और मुस्लिमों का तीर्थ चरार शरीफ भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड में है। हम देखते हैं कुमायूं हिमालय, ये तो हो गया तुम्हारा पंजाब या कश्मीर हिमालय, इसके पूर्व में यह हो गया तुम्हारा कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय जो है वह किस राज्य में है? उत्तराखंड में। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कुमायूं हिमालय में हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां, जिसके अंतर्गत नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं बंदरपूछ। प्रश्न बन सकता है नंदा देवी किस हिमालय के अंतर्गत आता है? हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय? सही आंसर क्या होगा? कुमायूं हिमालय। उसी प्रकार से निम्नलिखित में से इस प्रकार से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत नहीं है? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत नहीं है। 3 को रहेगा तो दूसरा कुछ रहेगा। तो इस प्रकार से जब तक हमको जानकारी नहीं रहेगा हम सही आंसर देने में असक्षम रहेंगे। उत्तराखंड में फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर
ऊंचे ऊंचे पर्वत और यहाँ भी ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं। इस वाले क्षेत्र में फूलों की घाटी नजर आता है। इसके साथ ही दूध और दुआब जैसे देहरादून और हरिद्वार कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत जाता है। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल के अंतर्गत आता है। नेपाल हिमालय के अंतर्गत हिमालय की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं सब किस हिमालय के अंतर्गत आता है? नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय जो है वह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम, पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पश्चिम में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। अगर पूर्व से पश्चिम के इसको पलट देंगे, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। पिछले वाला वीडियो में मानचित्र के आधार पर इसको बताया गया, उसको ठीक से बढ़िया से देख लेंगे। टाइगर हिल जो है वह पश्चिम बंगाल के राज्य में स्थित है, एक पहाड़ी। यहाँ पर यह है पश्चिम बंगाल, कुछ है पश्चिम बंगाल, और यह है सिक्किम, कुछ है सिक्किम। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वह सिक्किम से लगा हुआ है। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल जहाँ मिलते हैं उसी जगह है टाइगर हिल, टाइगर हिल की पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां, इनका नाम स्थानीय जनजातियों के आधार पर रखा गया। अभी हम लोगों ने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं और इनका नाम जो है जनजातियों के आधार पर रखा गया, जिसमें डफला, मिरी, अहोर और मिसमी। डफला जनजाति कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अहोर जनजाति कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अर्थात ये पर्वत कहाँ है? तो वही है। ये जनजाति कहाँ है? तो वही है, अर्थात किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। डफला, मिरी, अहोर, मिसमी ये पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय का भाग है। हम लोगों ने देखा था सबसे दक्षिण में, हिमालय के सबसे दक्षिण में जो सबसे नवीन है, नया है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व जो है वह तीस्ता नदी तक है। आगे चलकर के कई छोटी छोटी भागों में बट गया है, जिसे डफला, मिरी, अहोर, मिसमी कहते हैं। भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियों को हिमालय के अंतर्गत आती है, निम्नलिखित है। यानी भारत और म्यांमार के बीच, यह भारत है और ये म्यांमार है। म्यांमार के बीच में भी सीमा पर कई छोटी छोटी पहाड़ियां, अरुणाचल प्रदेश में पटगोईगुम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में लेमाटोल की पहाड़ी या मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी। लेमाटोल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है बराइल की पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में पटगोईगुम, नागा पहाड़ी और यहाँ लेमाटोल की पहाड़ी। इसके पश्चिम में बराइल की पहाड़ी, असम में खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग एक अन्य शहर चेरापूंजी स्थित है। यहाँ है मेघालय। मेघालय में 3 पर्वत, गारो, खासी, जैंतिया, बीच में है खासी। गारो, खासी, जैंतिया। पूरब से क्या हो जाएगा? पूरब से जैंतिया, खासी, गारो। पश्चिम से गारो, खासी, जैंतिया। मेघालय की राजधानी शिलोंग पर। संपूर्ण मेघालय भूभाग ऊपर उठा हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पठार जो होता है आसपास की भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग होता है, उसी प्रकार से मेघालय भी जो है वह आसपास की भूमि से ऊपर उठा भाग है, इसीलिए इसे मेघालय का पठार कहते हैं। मेघालय राज्य पश्चिम से पूर्व की दिशा में गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ी स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम स्थानीय जनजातियों के आधार पर रखा गया है। अगर पूछ दिया जाए गारो, खासी, जैंतिया किस राज्य में? मेघालय में। गारो जनजाति, खासी जनजाति, ये सब जनजातियां किस राज्य में? कहाँ? मेघालय। कहाँ है? मेघालय। गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ी ये सम्मिलित रूप से शिलोंग को पठार करते हैं। इन सब को एक में मिला दिया जाता है तो इसको सम्मिलित रूप से शिलोंग का पठार करते हैं। शिलोंग पठार की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों के समान है। प्रायद्वीपीय पठार में जिस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है उसी प्रकार की चट्टानें मेघालय पठार में कहाँ मिलते हैं? मेघालय। इससे साफ पता चलता है कि यह हिमालय का भाग नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार पूर्वोत्तर भाग को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के जो पूर्व में स्थित है उसको बोलते हैं हम छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार से पूर्व दिशा में एक पहाड़ी का विस्तार जिसे राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। राजमहल पहाड़ी का विस्तार पश्चिम बंगाल में है।
छोटा नागपुर पठार के पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, और इसका विस्तार पश्चिम बंगाल तक है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल तक है। राजमहल पहाड़ी को प्राचीन काल में मेघालय तक विस्तृत थी, लेकिन गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के सम्मिलित धारा ने मिलकर बांग्लादेश में प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर हिस्सा को काट दिया। दोनों नदियां मिल करके और ये दोनों जो मिल रहा था उसको काट दिया, या भ्रंशन की क्रिया कारण वो नीचे धस गया। भूभाग मिट्टी से भर गया। बहुत दिनों तक यह दोनों नदियां ने जो कटे हुए भाग पे जो गर्भ था उसको मिट्टी से उसको क्या कर दिए? भर दिए। बांग्लादेश को स्थानीय नदियों का देश कहा जाता है। नदियों का देश किसको कहते हैं? बांग्लादेश को। जबकि नहरों का देश किसको बोलते हैं? पाकिस्तान को। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा काटे गए भूभाग राजमहल पहाड़ी एवं गारो पहाड़ी के नाम पर राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह दोनों एक ही में मिला हुआ था, अब गैप बन गया, अर्थात दोनों में मिल नहीं रहा, इसीलिए उन्हीं दोनों के नाम पर इसका नाम रख दिया गया राजमहल गारो गैप या मालदा गैप भी कहते हैं। शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य के अंतर्गत दो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। यहाँ पर दो छोटे छोटे, असम में दो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिसे रेंगमा और निकिर की पहाड़ी कहते हैं। रेंगमा और निकिर की पहाड़ी कहते हैं। रेंगमा और निकिर की पहाड़ी भी हिमालय पहाड़ी का नहीं है, यह भी उसका भाग नहीं है। ये पहाड़ी भी शिलांग पठार का हिस्सा है, अर्थात रेंगमा एवं निकिर पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अर्थात यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि गारो खासी जयंतिया यह हिमालय का भाग है या प्रायद्वीपीय पठार का? तो प्रायद्वीपीय पठार का। निकिर और रेंगमा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है कि हिमालय का? तो प्रायद्वीपीय पठार का। कैसे? तो हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की जिस प्रकार की चट्टानें थी उसी प्रकार के चट्टान यहाँ पर देखने को मिलता है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि यह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है जो प्राचीन समय में संबद्ध था, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त धारा ने उसे गैप बना दिया, उसको काट करके गैप बना दिया और बाद में कालांतर में उसको भर दी गई और तब जाकर के मैदान का निर्माण